शंभू बॉर्डर से किसानों का तल्ले मार्च, बैरिकेड्स तोड़े, कटीले तार उखाड़े। हरियाणा पुलिस ने लौटने की चेतावनी दी, आंसू गैस के गोले छोड़े। शंभू बॉर्डर पर इंटरनेट बैन। किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग, दिल्ली जाने पर अड़े हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर एक किसान को हिरासत में भी लिया गया। टिन शेड तोड़ते हुए और उस पर चढ़ते नजर आए किसान। तस्वीरों में किसानों का आक्रोश। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट पर 9 दिसंबर तक प्रतिबंध, प्रशासन अलर्ट। किसानों के आंदोलन पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, एमएसपी से 50% अधिक पर हम खरीदेंगे फसल। संसद में फिर हुआ हंगामा, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा तो लोकसभा में विपक्ष ने लगाए जय संविधान के नारे। राज्यसभा में कांग्रेस की बेंच से मिली नोटों की गड्डी, सभापति बोले यह गंभीर मामला, जांच हो रही है। सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी, कहा कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि हमें सीट नंबर 222 से कैश मिला। धनखड़ बोले यह सीट तेलंगाना के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई, नियमों के अनुसार जांच होनी चाहिए, जो हो रही है। सभापति की नोट वाली सुनकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। खरगे बोले जब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक सभापति को अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं लेना चाहिए था। खरगे बोले ऐसा चिल्लर काम करके देश को बदनाम किया जा रहा है। आप सभापति किसी विशेष का नाम और सीट के बारे में कैसे कह सकते हैं। बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, गंभीर, इस सदन की गरिमा पर कुठाराघात। मुझे विश्वास है कि जांच में सच आएगा सामने। नोटों की गड्डी मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी की सफाई, पहली बार ऐसा सुनने में आया। मैं जब भी राज्यसभा जाता हूं तो एक 500 रुपए का नोट ही लेकर जाता हूं। पीयूष गोयल बोले ये लोग सदन को चलने नहीं देते, ये लोग बार बार विदेशी रिपोर्ट के आधार पर सदन को चलने नहीं देते, ये लोग फेक नैरेटिव के आधार पर हंगामा करते हैं। किरण रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा, चेयरमैन ने सीट नंबर और नाम से ही बताया, इसमें गलत क्या है। संसद में नोट का बंडल ले जाना ठीक है क्या? जांच होनी चाहिए। यूपी के अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा, संभल, कानपुर, मेरठ, लखनऊ समेत 26 जिलों में हाई अलर्ट आज। धार्मिक स्थलों पर कड़ी सुरक्षा, विशेषकर संभल हिंसा के बाद प्रशासन कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता। संभल में कल से ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टीमें फ्लैग मार्च कर रही हैं, शांति व्यवस्था को बनाए रखी। सीएम योगी के आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने लाउड स्पीकर चेकिंग अभियान चलाया, लोगों को जानकारी के साथ साथ चेतावनी दी। लखनऊ में पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स को भी चेक किया। तय संख्या से अधिक लगे 10 लाउड स्पीकर्स को हटाया भी। गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश पर कहा, अपने देश की स्थिति को देखते हुए सभी हिंदुओं को इजराइल की तरह आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना होगा, सक्षम होना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 दिसंबर से यानी कि आज से बजट को लेकर परामर्श शुरू कर रही हैं। कई मुद्दों पर आज से चर्चा शुरू कर रही हैं। चंडीगढ़ के 2 होटल्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, प्रशासन अलर्ट पर। यूपी कॉलेज के बाद विद्यापीठ विश्वविद्यालय में भी मस्जिद को लेकर विरोध। छात्रों ने विश्वविद्यालय और आसपास की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बाराबंकी पुलिस टीम ने सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध चलाया अभियान। उधम सिंह नगर में 2 मस्जिदों का किया गया निरीक्षण, दोनों मस्जिदें मिली अवैध धार्मिक कार्य रोकने पर लगा दी गई रोक। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के 32 वर्ष पूरे, एटीएस कमांडोज और पुलिस हाई अलर्ट पर। कांग्रेस के एमपी प्रमोद तिवारी बोले, जो किसान दिल्ली आना चाहते हैं उनकी मांग जायज है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, 16 दिसंबर से पहले महाराष्ट्र में होगा कैबिनेट विस्तार। पीएम की तारीफ कर बोले फडणवीस, एक हिंदू सेफ हैं। पीएम मोदी के नारे ने महाराष्ट्र को जिताया।
केजरीवाल का बड़ा दावा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर्स के नाम हटवा रही है बीजेपी। कहा, मेरे पास सबूत है, पूरे देश के सामने सबूत दूंगा। केजरीवाल के अनुसार अकेले शाहदरा से 11,000 से अधिक वोटर्स के नाम डिलीट बीजेपी ने करवा दिए। पूर्व विधायक बीजेपी नेता सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने रास्ता जाम किया। छात्र एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। छात्रों पर पुलिस ने किया जमकर लाठीचार्ज। चंद्रपुर में जिला परिषद स्कूल में खिचड़ी खाने से 96 बच्चों की तबीयत खराब हुई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्नाव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 2 दीवारों के बीच फंस गया सांड। एसपी ने ट्वीट करके लिखा, सौजन्य से यूपी सरकार। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने गरीब बच्चों के लिए शुरू की कोचिंग। अब तक 3,000 से अधिक बच्चे सरकारी नौकरी पाने में इस कोचिंग के कारण हुए सफल। कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी बीती रात श्रीनगर में -3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में गीता कॉलोनी इलाके की झुग्गियों में आग लगी। मौके पर फायर टेंडर मौजूद, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। दिल्ली एनसीआर से हटेगा ग्रैप 3 और ग्रैप 4। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद लिया निर्णय। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में सुधार, अभी लागू रहेगा ग्रैप 2। गुवाहाटी के कुछ हिस्सों में कोहरा, सोनपुर से कोहरे की तस्वीरें दिखाई दी। रामपुर में नाले में गाड़ी पलटने से महिला कांस्टेबल की मौत, 3 पुलिसकर्मी भी घायल। महाराजगंज में ग्रामीणों ने पकड़ा तेंदुआ। अखिलेश यादव ने सरकार पर फिर साधा निशाना। गोरखपुर चिड़ियाघर में तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम। रिपोर्ट के अनुसार बुढ़ापा और कमजोरी के कारण तेंदुआ। बगहा में पुलिस लाइन निर्माण, 250 बच्चों के लिए बाधा। स्कूल का रास्ता बंद होने से बच्चों का भविष्य संकट में।